Welcome students in the ninth class चैप्टर फोर्थ में स्टूडेंट्स हम बात करें एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है इनसे पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। अगर ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक एलिमेंट है, ठीक है, Br, जिसका सिंबल होता है Br, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन अगर एटम 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35, ठीक है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, ठीक है। तो इसके 2 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, 35 इसका होगा और 35 ही इसका होगा, ठीक है। लेकिन इनके मास जो है वो अलग अलग दिए हैं। एटॉमिक मास में तो डिफरेंस होगा ही, इसका 79 है, इसका 81 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आइसोटोप्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ब्रोमीन के, तो 2 आइसोटोप्स हैं, इसमें 49.7, ठीक है, इसका परसेंटेज कितना बता रहा है 49.7% ये प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी का कितना रह गया 50.3% जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इस आइसोटोप का परसेंटेज कितना है 50.3%, इस आइसोटोप का परसेंटेज है 49.7%, ठीक है। तो ये दोनों परसेंटेज जो है आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास जो है ब्रोमीन का निकालना है, ठीक है। तो एक ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वैसे जनरली दिख ही रहा है भाई, 79 इसका है, 81 इसका है, ठीक है। तो 79 और 81 के बीच में क्या मिस है, तो बीच में जो है 80 मिस है, 80 ना, 80 इन दोनों के बीच का रास्ता है, ठीक है। अगर इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो स्टूडेंट्स वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50% ये है, 50% ये है, तो एवरेज तो यही निकलेगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज मास निकलेगा वो 80 U होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। तो 80 U जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, क्योंकि 50% लगभग ये है, 50 ये है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो हम 80 इसका कंसीडर करेंगे। 80 क्या, 80 जो है क्या बताओ भाई, हाथी घोड़े ग्राम किलोग्राम क्या, तो हम बोलेंगे 80 U, ठीक है। U का मतलब यूनिफाइड मास, समझ में आ गया, ठीक है। तो 80 U यूनिफाइड मास जो है ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया है कॉमन तरीके से, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है तो ये कैलकुलेशन भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 79 इंटू में 49.7 मतलब इसका मास, ठीक है, पहले वाले आइटम का मास, ठीक है, इसके मास का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी परसेंटेज के साथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसके परसेंटेज के साथ, प्लस कर देंगे सेम उसी तरह से 81 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50.3 के साथ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड में कर देंगे 100, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इसको कैलकुलेट किया तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम फिर ऐड कर देंगे, ये हो गया, डिवाइड में रहेगा 100 ही, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 80 U, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 1 सेकंड में सब चीज़ें कैलकुलेट करके, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो कैलकुलेशन बनानी होगी, ठीक है, कर लोगे ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ द एलिमेंट इज़ 16.2 U, ठीक है, 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। देखिए 2 आइसोटोप दिए हैं, ठीक है, एक तो दिया है X8 16, ठीक है, और एक X8 18, ठीक है। सपोज X एक एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट होता नहीं है X नाम से, लेकिन X किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, लेकिन जनरली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ कि X कोई एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट एटॉमिक मास है, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो दिया है 16.2 U जो है इनका एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इन दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर सपोज आपको एवरेज एटॉमिक मास 17 U दिया होता, ठीक है, अगर सपोज आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास जो है 17 U दिया होता तो स्टूडेंट सीधा सा कंसेप्ट था
50-50% इनका कंट्रीब्यूशन है, तो आप परसेंटेज क्या निकाल देते, 50-50% इनकी निकाल देते। लेकिन ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल में आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है वो है 16.2 U। इस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए आपको इस एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों का परसेंटेज बताना है कि कौन सा कितना परसेंट है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई पलड़ा जो है इसकी तरफ भारी है, मतलब 16.2 वैल्यू जो है 16 के नियर अबाउट है। तो 16 के अगर नियर अबाउट है तो स्टूडेंट्स आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लगभग परसेंटेज ज़्यादा आपका इसका ही होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, किसके बराबर होगा, तो स्टूडेंट्स 16 इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन स्टूडेंट्स, और ये एक्स एलिमेंट का ये जो है मैं जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ दिस इज़ द एक्स एलिमेंट, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का है। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर हो जाएगा, 16 इंटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एलिमेंट के साथ x प्लस में 18 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस x के साथ, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को डिवाइड कर दिया 100 के साथ। तो स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास क्या है हमारा 16.2 U जो है हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16.2 जो है यहाँ पर लिख देंगे एवरेज एटॉमिक मास की जगह, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना होगा आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसकी करेंगे तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला गया 100। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1620 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस में 100 हो जाएगा, 2x किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, x को बाहर निकाल लीजिए जो 180/2 90 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने जो है परसेंटेज निकाल दिया है 90%, किसका, x16 सैंपल का जो है परसेंटेज हमने निकाल दिया, ठीक है। x16 कितने परसेंट है, 90% है, तो स्टूडेंट्स बाकी का 10% वो है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास को देख करके भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं परसेंटेज का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए।